बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी, वो बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन ह्यूमन राइट्स लॉज के हवाले से है। सो द रीज़न फॉर आज का जो टॉपिक चूज करने की उसकी वजह यह है कि बहुत से हमारे ऐसे दोस्त होते हैं या जो लोग यहाँ पे यूके में रहते हैं, उनके माइंड में जो है वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो है वो FLR जब आता है तो उनके जहन में सिर्फ यही पॉइंट आता है कि जी के अगर किसी को बैक होम कंट्री में जो है कोई ऐसे इश्यूज हैं तो जिसकी वजह से वो जो है वो वापस नहीं जा सकते, तो वो FLR जो है उसको फाइल करते हैं। FLR किसी भी डिफरेंट किस्म का हो सकता है, जो आप के बच्चों की बेस के ऊपर होता है, जिसको 7 ईयर चाइल्ड रूट कहा जाता है, या आपने जो है वो मैरिज कर ली तो आपका FLRM जो है वो फाइल हो गया, P पार्टनर वाला आ गया, बच्चों की बेस पे आ गया, या आपकी वाइफ की बेस पे आ गया, अनमैरिड पार्टनर बेस पे आ गया, या आप कोई यहाँ पे लॉन्ग रेजिडेंसी जिसको कहेंगे वो भी FLR ही उसको कहा जाता है। ये जो आर्टिकल 8 राइट टू प्राइवेट फैमिली लाइफ होता है कि आपको यूके में रहते हुए इतना अरसा हो गया, अब आप वापस नहीं जा सकते क्योंकि आपने यूके के अंदर अपनी लाइफ को एस्टेब्लिश कर लिया होता है, इसको भी FLR कहा जाता है। लेकिन आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं ये है FLR जो है ह्यूमन राइट्स क्लेम्स ऑन अ मेडिकल ग्राउंड। जो है आज हम मेडिकल ग्राउंड के ऊपर ही बात करेंगे। ये जो ह्यूमन राइट्स ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लेम है, ये जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर है, ये बड़ी देर का है इसमें जो ह्यूमन राइट्स लॉ में जो है, लेकिन इसमें बहुत सी टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। इसमें बहुत सी एप्लीकेशन जो थी वो पिछले दिनों रिफ्यूज हुई बहुत से लोगों की, पिछले दिनों तो नहीं लेकिन यह है कि इससे कुछ टाइम पहले जो है, क्योंकि इसकी ये जो पब्लिश्ड जो इसकी गाइडलाइन है, इसकी जो डेट होम ऑफिस की तरफ से थी वो थी जी 11 सितंबर 2013 जो थी, उसमें बहुत सी अमेंडमेंट्स की गई, बहुत सी चेंजेस की गई कि वो लोग जो हैं कौन लोग जो हैं जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। उसमें टाइम टू टाइम फिर मजीद चेंजेस आई और फिर उसके बाद जो लास्ट अपडेट थी इसकी 19 अक्टूबर 2020 जो थी वो उसमें चेंजेस आई। लेकिन उसके बावजूद जो है लेटेस्ट अपडेट ये आती रहती हैं कि जिस वक्त इस तरह के क्लेम जो होते हैं वो रिफ्यूज किए जाते हैं या होम ऑफिस उसको रिफ्यूज कर देता है, तो फिर वो लोग जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं, ट्राइब्यूनल में चले जाते हैं, हाई कोर्ट चले जाते हैं, जुडिशियल रिव्यू पे चले जाते हैं। सो फिर उसमें मजीद क्लैरिटी आती है, मजीद उसमें चीजें जो है वो खुल के सामने आती हैं और बहुत से लोग जो है फिर ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड जो है उनको स्टेटस ग्रांट जो है वो होम ऑफिस करता है। वो कितनी देर का वीज़ा उनको दिया जाता है ये डिपेंड करता है उनकी मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर, उनकी मेडिकल की सिचुएशन के ऊपर। सो इसी टॉपिक के ऊपर तफसील में बात करेंगे। सो आज की वीडियो का टाइटल ये है ह्यूमन राइट्स क्लेम ऑन अ मेडिकल ग्राउंड जो है, और इसमें जो इमिग्रेशन स्टाफ गाइडलाइन जो है और वो जो कंसीडर करते हैं कि कंसीडरिंग एप्लीकेशन ऑन अ ह्यूमन राइट्स मेडिकल ग्राउंड्स व्हेन द एप्लीकेंट इज ऑलरेडी हियर। सो इसमें ये वाला पॉइंट जो है ये ज़हन में रखिएगा, द एप्लीकेंट जो ह्यूमन राइट्स क्लेम को फाइल करता है वो मस्ट भी जो है वो इनसाइड द यूके होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि जी मेरे ह्यूमन राइट्स मेरा है और मेरे मेडिकल ग्राउंड के हवाले से मेरे इश्यूज हैं और आप कहें कि मैं किसी और कंट्री में बैठा हूं, तब ये आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं करते हैं। इसके लिए ये है कि मस्ट बी पर्सन इनसाइड द यूके जो है वो होना चाहिए। चलिए अब आते हैं असल पॉइंट्स की तरफ जो बाकी उसमें हैं कि ये एक्चुअली ये लॉ है क्या। ये जो ह्यूमन राइट्स क्लेम ऑन अ मेडिकल ग्राउंड जो है ये रिलाई करता है जी ऑन अ फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ अ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन अ ह्यूमन राइट्स जो है ECHR का जो लॉ है उसके मुताबिक इसमें 2 आर्टिकल्स जो हैं वो उसमें आते हैं। एक पहला आता है जी द फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 3 जिसको कहेंगे। आर्टिकल 3 है इन ह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, जो होता है कि कोई भी शख्स जो है उसको उसका जो ट्रीटमेंट होता है, उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, आप उसके साथ उसको डिग्रेड नहीं कर सकते हैं, आप उसके साथ जो है ज्यादती नहीं कर सकते हैं कि ये उस शख्स के एक बीइंग अ ह्यूमन जो है उसका एक हक है कि वो अपना इलाज करवा सके, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सके। अगर वो शख्स जो है लेट्स से अगर कोई शख्स जो है वो यहाँ पे यूके में रहता है और वो उसको यहाँ पे आने के बाद जो है
ज़हन में रखिएगा ये वाला पॉइंट। यूके में वो रहता है और यूके में आने के बाद यहाँ पे रहते हुए जो है वो किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो गया, वो यहाँ पे या वैसे वो सिक हो गया, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, उसको कोई ऐसी बीमारी यहाँ पे आके लग जाती है, या उसका ऐसा जो बॉडी का फंक्शन या ऐसी चीज़ें उसको हो जाती हैं जो कि उसके इंसानियत के हवाले से जो है ये उसके साथ एक जुल्म होगा, ज्यादती होगी कि उसके पास अगर कोई वीजा नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन का तल्लक ही आपके वीजा से होता है, आपकी इमिग्रेशन से होता है। मैं एक शख्स हूं, मैं आउटसाइड कंट्री से यूके में आया, किसी भी वीजा के ऊपर में आया, मैं यहाँ पे इलीगल एंटर हुआ, मैं यहाँ पे ओवरस्टे रहता हूं, मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे आया, मैं यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे आया, या मैं यहाँ पे स्पाउस वीजा पे आया, मैरिज वीजा, कोई भी मेरी कंडीशन है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। जो है जो भी मेरा इमिग्रेशन स्टेटस था, है या नहीं था, इसको हम पॉइंट को साइड पे रख देंगे। अब राइट नो जो पॉइंट क्या है, राइट नो द पॉइंट इज कि मैं इस वक्त बीमार हूं, मैं इस वक्त सिक हूं, मुझे ये बीमारी है और मैं यहां से, मुझे इस कंट्री से रिमूव करना या निकालना जो है ये इंसानियत के खिलाफ है। और मैं अगर मुझे निकाला जाएगा यहां से तो मेरा इलाज जो है या मेरा ट्रीटमेंट जो है मैं कहाँ पे करवाऊंगा? क्या मैं मुझे किसी भी अपनी डिजीज की वजह से, किसी मेरे किडनी फेलियर की वजह से, या मेरे जो है मुझे हेपेटाइटिस की वजह से, या मुझे कोई बीमारी लग गई जिसका मुझे मेरे पास फंड्स ही नहीं है कि मैं इंडिया में जाके या बैक होम जाके मैं अपना इलाज करवा सकूं या मेरी कोई लुक आफ्टर कर सके, या इस तरह के ये तमाम फैक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये जो आर्टिकल 3 है यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो लॉ है, ये उसकी वायलेशन है कि मुझे जो है यहाँ पे रहने ना दिया जाए। फिर इसी के साथ जो है ये, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अर्ज किया कि इसमें 2 आर्टिकल्स जो हैं, 2 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आर्टिकल 3 एंड अभी जिसका मैंने अभी मेंशन किया, एंड द सेकंड इज आर्टिकल 8। जो है आर्टिकल 8 क्या आ जाता है? रिस्पेक्ट फॉर अ प्राइवेट लाइफ जो है, इंक्लूडिंग, ये इसमें पहले पॉइंट में आ गया रिस्पेक्ट फॉर अ प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ मीन कि मैं यहाँ पे रहता हूँ यूके में, ये मैंने अपनी प्राइवेट लाइफ को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया हुआ, मैं बाहर निकलता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरी जॉब है, या मैं वैसे यहाँ पे मैं पार्क में जाता हूँ, या मैं यहाँ के माहौल में मैं एडजस्ट हो गया हूँ, मेरी एक मैं ड्रिंक करता हूँ, या मैं यहाँ पे किसी कसिनो में जाके बैठता हूँ, या मैं किसी क्लब में जाके बैठता हूँ, या मेरा यहाँ पे सोशल हरकत वट एवर जो, या मैं यहाँ पे मॉस्क में जाता हूँ, या मैं यहाँ पे मंदिर में जाता हूँ, या मैं यहाँ पे मैं गुरुद्वारे में, जो भी मेरा है, मैंने अपनी पर्सनल प्राइवेट लाइफ को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया हुआ। ये पहला पॉइंट आ जाता है आर्टिकल 8 के अंदर। जो इसी का फिर सेकंड पार्ट आ जाता है इंक्लूडिंग मॉरल एंड फिजिकल इंटेग्रिटी जो होती है। ये मॉरल क्या होती है? मॉरल होती है मेंटली तौर पे मैं यहाँ पे एडजस्ट हूं, मैं मेरा जो भी रिलीजन है, यहाँ पे हम किसी भी रिलीजन की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर शख्स को जो है वो एक आज़ादी है कि वो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से जो है वो चाहे मस्जिद में जाए या मंदिर में जाए या वो गुरुद्वारे में जाए, किसी के ऊपर जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आज़ादी है, आप किसी को पाबंद नहीं कर सकते। ऑल ह्यूमन जो है उनका एक बुनियादी हक है कि वो किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो या किसी भी जो है जगह पे जाके अपना इबादत गाहें जो हैं उसको वो अपना खुशी से जो है अपना राइट इस्तेमाल कर सकें। ये आपका मेंटली तौर पे आपका एक मॉरल जो है एक राइट एक आ जाता है। फिर सेकंड आ जाता है आपका फिजिकल इंटेग्रेट होना। अब फिजिकली मीन कि मैं बॉडी वाइज जो है मेरी बॉडी जो है वो इंटेग्रेट हो गई हुई है, मतलब इस सोसाइटी में रच बस जिसको कहेंगे कि मैं इस सोसाइटी में एडजस्ट हो गया हूं। मेरे लिए जो है अब इस यूके में रहने के बाद चाहे 6 महीने हो, 6 मंथ है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, वट एवर जो भी मेरे यहाँ पे मैंने टाइम गुजारा, मेरे लिए अब बड़ा नामुमकिन सी है, मुश्किल नहीं। वो जैसे वो कहते हैं ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसी तरह ये मेरे लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है कि मैं अब वापस जाके मैं इंडिया में या पाकिस्तान में या मैं नेपाल में या किसी तरफ बांग्लादेश में मैं जाके वहां पे अपनी लाइफ को जो है वो मैं एडजस्ट कर सकूं, बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मुझे आज़ादी है, मैं चाहूं तो मैं मस्जिद में जाके मैं नमाज पढ़ूं, मेरा दिल करे तो मैं किसी पब में बैठ के मैं जो है मैं वहां पे मैं ड्रिंक करूं, मुझे कोई बंदा रोक नहीं सकता क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूं। आज़ादी वहां पे जो है वो मेरे लिए अब उस बैक
बैक टू उस सोसाइटी में एडजस्ट होना जो है नामुमकिन है। सो ये आपका आर्टिकल जो है वो 8 आ जाता है। सो ये इसमें 2 पॉइंट्स ये आ जाते हैं। फिर अब हम आते हैं बैक टू नॉर्मल जो ये पॉइंट आ जाता है कि ये जो आर्टिकल 8 है, ECH आ रहा, क्लेम्स ऑन अ प्राइवेट लाइफ ग्राउंड अदर देन दोज बेस्ड ऑन अ मेडिकल ग्राउंड। सो टेक्निकली तौर पे ये जो मेडिकल ग्राउंड आती है आपकी, उसमें आपने आपका जो भी आपके मेडिकल के इश्यूज होते हैं वो आपने उनको बताने होते हैं। और प्लस जो है वो आपका आर्टिकल 3 उसमें आता है कि जी के मेरा ट्रीटमेंट कहीं और पॉसिबल नहीं है, सो आई कांट गो बैक एंड मैं वहां पे जो है वो नहीं हो सकता। और सेकंड मेरा आर्टिकल 8 का मेरा राइट है कि मैं उस सोसाइटी में मैं अब मुझे वो मुझे एक्सेप्ट कर सकते हैं ना मैं उनको एक्सेप्ट कर सकता। और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक फैक्चुअल पोजीशन है। मैं इसकी वैसे आपको एक एग्जांपल दे दूं। यहाँ पे हम लोग गाड़ी चलाते हुए वो लाइट मारे ना अगले को, जो हेडलाइट्स हैं, उसका मतलब ये होता है कि तू पहले लंघ जा, कि हम आपको रास्ता दे रहे हैं। उधरले मुल्कां दे विच लाइट मार के कहते ने तू खलो जा, मैनू पहले लंघन दे। सो यहां पे आप अगर गाड़ी एक दूसरे को हिट करेंगे, आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है, आप बाहर निकल के हेलो हाय करेंगे। जाहल लोग तो यहां पे भी खैर लड़ पड़ते हैं, लेकिन जो मैच्योर लोग हैं वो गाड़ी हिट की एक दूसरे को, हाँ जी, कि हेलो हाय करेंगे। फिर वो आपका पहले पूछेंगे यू ओके, आई एम ओके, यू ओके, ओके फाइन, ये मेरी इंश्योरेंस कंपनी का नंबर है, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी का नंबर है, आपस में डील कीजिए। उथे पहले गिरेबान उथों फड़नगे, तू तेरे सड़क तेरे प्यो दी, वो बाहर निकल के एक दूसरे को सुन मुगी। सो वो ये यहाँ के बंदों का उस सोसाइटी में जाके एडजस्ट होना नामुमकिन है। यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज हैं आपको, वहां पे मेडिकल वही ले सकता है जिसके पास पैसे हैं। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को आप अफोर्ड नहीं करते, तो वहां पे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो सभी को पता है क्या सिचुएशन है। और जैसे यहाँ पे यूके में जो 2 चीजें जो हैं, जो इंसान की बुनियादी जो राइट्स हैं वो उनको फ्री मिल रहे हैं। एजुकेशन यहाँ पे फ्री मिल रही है, आपको मेडिकल जो है वो फ्री मिल रहा है। वहां पे यही 2 चीजें जो हैं, वहां पे इनकम का सबसे बड़ा जो है वो उनका जरिया बने हुए हैं कि अगर सबसे ज्यादा वहां पे कमाई का जरिया है, जो इनकम मेकिंग जिसको मशीन कहेंगे, वो यहाँ एजुकेशन अदारे बने हुए हैं, तालीम वहां पे बिकती है। मेडिकल जो है वहां पे हर गली मोहल्ले में जो है वो हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, वो फार्मेसियां खुली हुई हैं। सबसे जो बिगेस्ट बिजनेस जो है इस वक्त वो यहाँ फार्मेसी है, या हॉस्पिटल है, या ये एजुकेशन अदारे हैं उन मुल्कों में। और सबसे ज्यादा बीमारियां भी वहीं पे, और सारा जो है, चलिए वो डिबेट कहीं और चली जाएगी। सो अब आते हैं जी कि इसमें जो आर्टिकल 8 प्राइवेट लाइफ क्लेम्स आ जाता है, सी सेपरेट गाइडेंस भी उसके ऊपर है, जिसमें चाहे वो लॉन्ग रेजिडेंसी की बात करें या हम अपेंडिक्स FM की बात करें, ये जो मैरिज वीजाज या बाकी आ जाते हैं। एंड ये जो सेक्शन 276 ADE आ जाता है, जिसको फैमिली मेंबर्स एंड प्राइवेट लाइफ की तरफ आ जाता है, और वो उसमें बहुत सी चीजें और जो है वो डील करती हैं। सो एप्लीकेशन फॉर अ लीव टू एंटर बेस्ड ऑन अ सीकिंग मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, कुछ लोग अगर आउटसाइड द कंट्री मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से आना चाहते हैं, वो इस एप्लीकेशन पे फॉल नहीं करते, उसका टोटल सिस्टम डिफरेंट है। हम इस एप्लीकेशन में सफीसी की बात कर रहे हैं कि आप यूके के अंदर हैं ऑलरेडी और आप की हेल्थ के इश्यूज यहां पे पहुंच के हो चुके हैं, तो देन जो है आप ये वाली इस टाइप की एप्लीकेशन जो है, ऑब्वियसली एडवाइस, लीगल एडवाइस जो है वो मस्ट होती है, वो लेने के बाद जो है वो फाइल करते हैं जी। अच्छा, अब इसमें जो मोटा पॉइंट क्या आ जाता है, जो सबसे बड़ा अहम पॉइंट है, एक तो ये आ जाता है कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जब आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन होती है, इसमें गवर्नमेंट की फीस नहीं होती। जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन में IHS की फीस है, इमिग्रेशन हेल्थ सर्चार्ज है जो 1035 है पर ईयर, और 2.5 ईयर के जो है वो पे करने पड़ते हैं। दैट्स 2587 पाउंड जो आ जाते हैं, और प्लस जो है इमिग्रेशन की फीस आ जाती है। सो 3800 पाउंड प्लस जो है अप्रोक्सीमेटली वो आ जाते हैं। लॉयर्स की कॉस्ट ऑब्वियसली सेपरेट। सो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर चूंकि आप सिख हैं, बहुत से लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, या उनके पास काम अगर कर भी रहे हैं, सो उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि दे नीड सम फंड्स के जी के वो अपने आप को मेंटेन जो है वो कर सकें। सो एक तो इसमें ये चीजें पॉजिटिव आ जाती हैं। फिर सेकंड इसमें ये आ जाता है कि क्या मेरी सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही इसमें मैटर करेगी, या मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो भी इसमें कंसिडर होगी। सो द आंसर इज
ऑल टाइप ऑफ मेडिकल कंडीशन जो है वो इसमें कंसिडर होती हैं, चाहे वो आपकी फिजिकल कंडीशन हो या आपकी जो है वो मेडिकल कंडीशन जो है उसमें आ जाती है। मेडिकल जो मेंटली कंडीशन में ऑब्वियसली सिंपल नहीं है कह सकते कि जी मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी बीवी मैंने छड़ गई, या मेरे को जॉब नहीं आएगी, या मैं स्किल्ड वर्कर वीजे पे आया तो मुझे अब मैं डिप्रेशन में चला गया, देन वो आपकी जो है वो मेडिकल में फॉल नहीं करती। सो डिप्रेशन जो है वो यहाँ पे हर दूसरा शख्स जो है वो डिप्रेशन का ही या एंग्जाइटी का ही पेशेंट है, वो इसमें फॉल नहीं करता। मेडिकल कंडीशन मीन मस्ट बी अ मेडिकल, आपको फिजिकली मेंटली कोई ऐसी जो बीमार हैं, आप सिक हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, या आप जो है अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, सो उसमें तमाम चीज़ें जो है फिर वो कंसिडर होती हैं। ये और इसमें बहुत से ऐसी केसेस जो हैं वो रीसेंट भी हुए हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो है बड़ा पॉजिटिव उसमें जो है वो रिलीफ जिसको कहेंगे, रेमेडी जिसको कहेंगे, वो मिली है। जैसे इसमें एक ये केस जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन ऑब्वियसली शॉर्ट वीडियो होती है, इसमें 15 मिनट की मैं ऑलरेडी वीडियो कर बैठा हूँ, कितनी और लंबी करूँगा। सो थ्रेशोल्ड इन आर्टिकल 3 मेडिकल केसेस इज वेरी हाई। जो थ्रेशोल्ड जो आर्टिकल 3 मेडिकल केसेस इज वेरी हाई, वो वेरी हाई का मतलब है कि ऑब्वियसली आपको बड़ी इसमें सॉलिड किस्म की ग्राउंड्स और बाकी देनी पड़ती हैं। ये नहीं मैं जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, मैं एंग्जाइटी में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरी जॉब चली गई, मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं फलां हो गया, ये इसमें ये कोई सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसमें आ जाता है सेट आउट इन यूके सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल जजेस ने ये एक फैसला किया था, केस ऑफ है AM जिम्बाब्वे। ये जो पढ़ना चाहें शौकीन लोग हैं, ये इसको क्लिक करके गूगल करके इसको पढ़िएगा। ये है जी यूके सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ AM जिम्बाब्वे 2020 UKSC 17 जो है उसमें है, विच अफर्म्ड द आर्टिकल 3 मेडिकल थ्रेशोल्ड एज सेट आउट इन द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। केस जो है ये फेफसवली वर्सेस बेल्जियम 2017 IMMAR, ये पेज नंबर जो है ये 867 जो है, ये दो केसेस जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त जो थी वो जजमेंट भी दी गई कि जी के मेडिकल के हवाले से जो है अगर एक शख्स बीमार है तो आप उसको किसी भी तरीके से जो है कंट्री से रिमूव नहीं कर सकते हैं उसका। ये नहीं कि जी कि तू निकल जा, तू बीमार है तो तू निकल जा, कहाँ पे जाएगा भाई बीमार आदमी? वो यहाँ पे बीमार हुआ है, यहाँ पे उसका इलाज चल रहा है, वो उसने यहाँ पे रह रहा है, यहाँ पे वो सारा कुछ अपना छोड़ के निकल जाए। सिक आदमी या बीमार आदमी से तो उठ के जो पानी नहीं पिया जाता, वो तो मेडिसिन उठ के जो है वो नहीं खा सकता, या उठ के ये नहीं है कि वो चल नहीं सकता, वो तो उसका तो खाने पीने को दिल नहीं करेगा। तो आप एक अच्छी खासी सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वहां से उठा के उनको जी जा तू निकल जा उन बार। सो ये इज इट नॉट पॉसिबल कि इस तरह की सिचुएशन में जो है सो उसकी ऑब्वियसली सीरियस एंड रैपिड एंड ये जो इंटेंस सफरिंग कंडीशन है, ये सारी जो है सिग्निफिकेंट जिसको कहेंगे, और कंपेलिंग उसके सर्कमस्टांसेस, उसके कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस, उसकी कंडीशन जो है, ये तमाम चीज़ें जो है ये ऑब्वियसली आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। आपको यू हैव टू एक्सप्लेन टू द होम ऑफिस अथॉरिटीज, एजेंसीज, ट्राइब्यूनल, कोर्ट, जहां पे भी आपका केस है आपको उसको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जी ये एक्चुअल सिचुएशन क्या है। और ओनली इन अ वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जिसको कहेंगे वेयर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स अगेंस्ट रिमूवल आर जो है वो वहां पे ऐसी हो सकती है कि जहां पे वो आपको के खिलाफ फैसला दे सकते हैं या आपको स्टिल रिमूव कर सकते हैं। वो कहाँ पे? अगर आपके खिलाफ एक क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, एक तरफ आप रेप के केसेस में इन्वॉल्व हैं, दूसरी तरफ आप जो है मुख्तलिफ जो और तरह के जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं आप उसमें भी शामिल हैं, लेकिन अब आप सिख भी हैं, तो यहाँ पे तो अब आप नहीं कह सकते कि जी मैं अब यहाँ पे भी खैर ह्यूमन राइट्स काफ़ी हद तक आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो क्रिटिकल टाइप हो जाती है जी। सो उसके बाद इसमें जो आर्टिकल 8 मेडिकल क्लेम इज ऑन अ क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। ये नहीं कह सकते कि फलां बंदे का ऐसी सिचुएशन थी तो मेरी वैसी नहीं है या मेरी वैसी है। सो उसमें कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स या होम ऑफिस जो है इंडिविजुअली तौर पे हर केस को जो है वो अपने ओन मेरिट के ऊपर देखेगा कि क्या है। सो ये कोर्ट ऑफ अपील जो है, कोर्ट ऑफ अपील का केस जो एक इसमें इंडिया का एक केस था जो जिसका टाइटल ये है जी कि GS इंडिया वर्सेस OR
ORS वर्सेस ये होम ऑफिस का आ रहा है जी 2015 EWCA CIV 40 जो है आर्टिकल 8 और मेडिकल क्लेम थ्रेशोल्ड देयरफॉर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द बैलेंसिंग exercise which takes place when considering the article 8 claims, although it should be noted that there must be a strong health case before article 8 is even engaged जो है so ये इस केस में जो इस तरह का फैसला आया था कि आपका सिर्फ आर्टिकल 8 ही वहां पे जो वहां पे फॉल नहीं सिर्फ करेगा। अगर आपका मेडिकल केस जो है वो वीक है तो आप सिर्फ आर्टिकल 8 के ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। आर्टिकल 8 जो है ये वहीं पे चलेगा साथ में जहां पे आपका मेडिकल ग्राउंड्स या आर्टिकल 3 जो है वो करता है। सो आर्टिकल 3 रिलेटेड टू आर्टिकल 8 दोनों जब मिलते हैं तो देन जो है वो आपका केस की सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती है। सो उसी में ही आर्टिकल 8 इज इवन एंगेज। फिर ये एक और केस लॉ जो था ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जी। ये मैं आज ही इसी केस के ऊपर ही इसका मैं आर्टिकल और बाकी इस केस के ऊपर ही मैं काम कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग ये था। आर राजगर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट, ये 2004 का एक केस है जी। UK HL 27 जो है इसमें भी इसी टाइप की जो तमाम चीज़ों को जो था वो डिस्कस किया गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसका मैं लास्ट पॉइंट की तरफ आता हूँ जी। ये दिस पॉलिसी जो है ये जिसकी आज हम मेंशन कर रहे हैं, दिस पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द नेशनल हेल्थ सर्विस जो NHS एंड दैट पीपल फ्रॉम कमिंग इन द UK टू सीक फ्री हेल्थ केयर, सो कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म या बाकी। सो इसका मतलब ये नहीं है, ये आखिरी पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा। ये नहीं है कि एक शख्स जो है वो एक्चुअली बीमार था या उसको पता था कि जी कि वो उसको इस ट्रीटमेंट या किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है और वो UK में विजिटर वीजा के ऊपर आ गया और वो विजिटर वीजा पे आने के बाद जो है यहाँ पे उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया NHS से और अब ये कहे कि मैं बीमार हूं, मैं सिक हूं, मुझे ये डिजीज है, मुझे ये मेडिकल इश्यूज हैं, तो मैं आपके कंट्री में हूं तो मुझे जो है अब मेरा राइट बनता है कि मैं मेडिकल की एप्लीकेशन डाल के अपना ट्रीटमेंट करवाऊं। टेक्निकली तौर पे होम ऑफिस ये कहता है कि सीक अ फ्री हेल्थ केयर, सो कॉल्ड हेल्थ टूरिज्म या बाकी इस तरह की चीजें जो है दैट्स मीन कि आप सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं, आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप जानते बूझते हुए इस तरह का ये मत कीजिए। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग थे या अगर आप विजिटर वीजा पे UK में आके अपना ये चक्कर दे के इनको इलाज कराना चाहते हैं, देन द बेस्ट ऑप्शन इज आप मेडिकल विजिटर वीजा पे आइए और यहाँ पे अपना इलाज करवाइए। आपको हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इसके बिल्स हैं, जो हमारी कॉस्ट है, वो बिल आप पे कीजिए। हमें आपके इलाज के ऊपर जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सिस्टम को अब्यूज मत कीजिए। ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है या ये जो इलाज है यहाँ पे, ये उन लोगों का राइट है जो जैसे जिन्होंने IHS की फीस पे की होती है। IHS की फीस कौन पे करता है? जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्किल्ड वर्कर वीजा पे हैं, जो स्पाउस वीजा पे हैं। जब आप ऑलरेडी यहाँ पे और बाकी किसी वीजा पे होते हैं, सो देन यू हैव अ लीगल राइट कि आप अपना NHS को जो है वो इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे NHS की अपनी उनकी सर्विसेज जो है ये एक ब्लेसिंग सर्विस है। उसको बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको शायद नहीं मालूम कि ये एक वाकई जो NHS है, ये इसको कहना कि जी डिले सर्विस है यहाँ पे, वो कई अंदाज में मैं भी बाज़ में ये मेंशन करता हूँ कि जी ये डिले सर्विस है। बाज़ आपको वेटिंग पे टाइम लग जाता है, बाज़ आप जो है वहाँ पे सिर्फ आपको पैरासीटामोल दे के कहते हैं जी आप चले जाइए, लेकिन वो एक वन साइड है। अगर आप बाकी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो इलाज करवा रहे हैं और उनका फ्री में इलाज होता है। बहुत से आपके जो बुजुर्ग हैं वहाँ पे बैक होम में पड़े हुए हैं, उनकी लुक आफ्टर करने के लिए कोई नहीं है, और यहाँ पे जो है आपके सामने है, यहाँ पे नर्सिस आती हैं, घरों में आते हैं, केयर होम डिपार्टमेंट या बाकी जो है ये बहुत लुक आफ्टर होती है इनकी एम्बुलेंस सिस्टम या बाकी जो है। सो आई रियली अप्रिशिएट कि ये एक हम लोगों के ऊपर जो है ये ब्लेसिंग है। चलिए, अब इसका लास्ट पॉइंट ये है कि अगर कोई शख्स ऑलरेडी किसी अपने वीज़ा कंडीशन के ऊपर था और वो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन का विक्टिम हो गया, तो देन जो है वो अपना एप्लीकेशन जो है
ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है जो क्लेम जो है मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जो वो बिल्कुल फाइल कर सकते हैं जी। लेकिन आज की जो भी मैंने बातें की हैं, इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए द बेस्ट थिंग इज कि आप जो है अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है अपनी सिचुएशन अपना हालात को जो है उसको डिस्कस करके अपनी लीगल एडवाइस लेके फिर जो भी आपने आगे एक्शन करना हो वो आप कर सकते हैं जी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दें। चैप्टर ये वाला बहुत लंबा है, कोशिश कीजिएगा कि इसी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सवालात हों तो फिर नीचे मैसेज में मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं, चूंकि ये बहुत वसी है, बहुत एक्सपेंड है, बहुत इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन चूंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी जो है हाफ एन आवर की होगी, लंबी होगी, सो उस पर जो है नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी से रिलेटेड और सवालात होंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मेंशन करूंगा जी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू जी। बाय फॉर नाउ।